नमस्कार दोस्तों, आज 13 जनवरी 2025 दिन सोमवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का आलू का क्या बाज़ार चला, मंडी में आलू की कितनी गाड़ियाँ, आज के क्या क्या रेट है जी। और दोस्तों, जैसे मैंने शनिवार को वीडियो बनाई थी, उसके बाद दोपहर में यहाँ पर बरसात चालू हो गई थी, कोई 11 बजे के आसपास, 11-12 बजे, और वो लेकर शाम तक अच्छी खासी बरसात चलती रही। अंधेर हो गया तब तक बरसात चल रही थी। और हमारे गांव में कल जो है सुबह तड़के से बरसात होनी शुरू हुई और दोपहर 11-12 बजे तक चलती रही, कल यानी रविवार को अपना। आप भी बताना कि कुछ जगह खबरें आई कि ज़्यादा ओला भारी पड़ गया जी, ओलावृष्टि हुई कुछ यूपी के क्षेत्रों में, ज़्यादातर हरियाणा और राजस्थान में ओलावृष्टि हुई। कमेंट करके जो बताना कहाँ पर कितनी बरसात हुई और उसका क्या नुकसान है। चलिए जानते हैं आज की क्या बिक्री चली, कितनी गाड़ियाँ हैं, क्या क्या रेट हैं। दोस्तों, जो भी रेट बताएंगे 50 किलो की आलू की बोरी के रेट हैं। चलिए जानते हैं अशोक बाबू जी से आज का क्या रिपोर्ट रही, बिक्री कैसी। मौसम में दोस्तों धुंध है, ठंड है, अच्छा खासा नज़ारा आ रहा है जी मौसम में। बाबू जी राम राम जी। राम राम जी भाई साहब, राम राम जी। आज की क्या रिपोर्ट बाबू जी, कैसी हालात है जी मंडी के, क्या क्या रही बिक्री। आज की हालात तो बाद में जी, पहले सबसे जो है लोहड़ी की सबको बहुत बहुत वाह जी वाह जी। तो चलो जी, लोहड़ी की शुभकामनाएं जी, सबको शुभकामनाएं जी। और दूसरा जो है कुंभ का आज पहला स्नान है, शाही स्नान है जी। अच्छा जी। हाँ जी, सबको जो है कुंभ की बहुत बहुत बधाई, सभी सनातनी भाइयों को, सभी को जी। हाँ जी। 144 साल के बाद जो है ये वाला कुंभ आया है, 12 साल के बाद आता है। हाँ जी। मगर योग बता रहे हैं, बड़ा अच्छा योग है। चलो बढ़िया। सभी भाई बहनों को, सभी भाइयों को जो है कुंभ की बहुत बहुत जो है बधाई हो, शुभकामनाएं हो। और लोहड़ी की, और कल मकर संक्रांति है, मकर संक्रांति की एडवांस में बधाई। वाह जी वाह, वाह जी वाह। तो सारी बधाई। तो आलू में भी दे दो कोई खुशखबरी जी। अब आलू में जो है देखो जी, 122 गाड़ी की आमदनी है। 122 गाड़ी की। अच्छा जी। और इसमें समझो 50 गाड़ी संभल की है और 40 गाड़ी जो है पंजाब की है, 90 गाड़ी है। ठीक है जी। 20 गाड़ी लाल की है। ऐसे जो है 2-3 गाड़ी जो है, 1-2 गाड़ी चिप्स होने की, 5 गाड़ी जो है सूर्य की, छोटे छोटे टेम्पो हैं। ठीक है जी, नए वाले के। नए वाले। अच्छा जी। चिप्स सोना पुराना है, कुछ नया है। सूर्य तो पुराना ही है, ठीक है। सोना नया भी आया है। ठीक है जी। और जो है भाव, संभल का भाव 650 साढ़े 600 है। संबल का भाव 650 साढ़े 600। ये तो कुछ भी बात नहीं जी, रिपोर्ट अच्छी। कुछ नहीं, अब झूठ सच बोल रहे हैं। कोई 700 कहते हैं, कोई बिकता तो है नहीं। कोई एक आध गाड़ी रात को उठ जाए तो वो लग जाती है। बाकी तो साहब बाजी बड़ा भाव 650 का है। अच्छा जी। देखो, मैं गलत भाव किसी को बताऊंगा नहीं, किसान जिससे तकलीफ में आए। 620, 30, 40, 50 ये भाव है। अच्छा। रात को किसी की उठ जाए गाड़ी या कोई बिल्कुल ही एक्स्ट्रा सुपर हो, वो लगती है 680, 700। ठीक है। नहीं तो 40, 50, 30, 40, 50 ये भाव है। आप ठीक है जी। 80% जो आलू बिके उसका भाव मानना चाहिए। ये तो बात है जी। 10% का या 5% वाले का भाव नहीं मानना चाहिए। उससे क्या है कि हम लोग किसान को धोखे में रखते हैं। ठीक है। जो सबसे ऊंचा बिक गया उसका भाव बता दिया, तो ये नहीं, जो 80%, 85% जो आलू बिकता है, हाँ जी, वो भाव मानना चाहिए। ठीक है जी। क्योंकि हर आदमी थोड़ी बढ़िया, आदमी का बढ़िया होगा, 19-20 होता ही है। ठीक है जी। तो ये है। अभी देखो, ये संभल की गाड़ी है, 620 रुपए की बिकी। ये 620 की गई। 620 की। ठीक है जी। अब ये लाल है, लाल बिक रहा है 800 रुपए का। लाल 800 रुपए। हाँ, व्यापारी क्या मेरा 850 बेचो, 800 से बढ़ते बिकता नहीं। मुझे लगे वाला जी है ये हरियाणा का है, मुझे लगा 800 में और 10, 20, 25 और कम ना हो जाए इसमें। मट्टी ज्यादा ली पड़ रही है। हाँ, मट्टी ज्यादा ली पड़ी है जी। अच्छा जी। ये चिप्स होने का मोटा है जी, 1350 का बिक रहा है जी। ये पुराना जी। हाँ जी। और जो इसका बढ़िया वाला चिप्स होना है जी, बढ़िया वाला चिप्स होना 1350 के, 1400 के, वो बिक रहे हैं। अच्छा जी। अब जो है चिप्स होना कम रह गया है। और जो है सूर्य वही बिक रहा है जी, 1500, 1550, जैसा जैसा जो है जैसे वो वाले जी है। हाँ, ये थोड़ा हल्के वाला है, थोड़ा दागी सा छटवाया है इसको। अच्छा जी। हाँ, बाकी बढ़िया जो है 1500 के आसपास भाव है। और जो आज की बात करें पंजाब और हरियाणा वाले आलूओं की रिपोर्ट जी। पंजाब जो है कह रहे जी बारिश है, बारिश है। बारिश नाम चारे को हुई, हरियाणा में थोड़ी सी, कोई अच्छा। खास बारिश नहीं हुई, मामूली सी बारिश हुई है, कोई विशेष फर्क नहीं पड़ा। भाव जो है 500 के आसपास बाजार है, 500, 510, 20, कोई 10-20 नीचे है। 470, 80 से लेकर 520, 30 का बाजार है। ज्यादा कम नहीं आ गई जी बाजार? हाँ, ज्यादा कम नहीं आ गई जी। हाँ, शनिवार को तो 450 से 500 बिके थे आलू पंजाब के। ठीक है जी। और एक आध गाड़ी 510, 20, 25 बिक जाए, उसका कोई भाव नहीं। बिक जाती है हमारे यहाँ 520, 30 की बिकी थी एक गाड़ी। ठीक है। ज़्यादा रंगदार थी। बाकी जो धान के खेत के आ रहे हैं, हाँ वो जी। 480, 90, 500, 480, 90, 500।
ठीक है। आज भी ऐसे ही बिकेंगे 470, 80, 500। ये जिसका जो ज्यादा रंग बढ़िया होगा 10, 20, 30, 30 ऊपर बिक जाएगा। बरसात जो बरसात कह रहे थे, बरसात का कोई असर नहीं हुआ है जी, माल पूरा आया। कोई असर नहीं हुआ, माल पूरा आया। 40 गाड़ी बताओ आज पहुंची है पंजाब की। ठीक है जी। अब देखो जैसे एक आध दिन ना खुदाई लगे या लोगों ने ना खोदा तो एक आध दिन में कम हो। ठीक है जी। बाकी अभी फिलहाल तो चाहे लोग बाग खोद के लगा लेते हैं या क्या वजह है, माल पूरा आया। और जो वो मार्के वाले आलू आ रहे थे जी, बड़ी गाड़ियाँ जलंधर मार्का वगैरह जी है। अब जो बारिश की वजह से रुक गए ना सब। अच्छा जी। बारिश की वजह से। अब कुछ आ रही हैं, कुछ बारिश की वजह से रुक गए हैं। अब बारिश थोड़ी सी खेत में सूख जाएगा। थोड़ी मोटी बारिश तो हुई है, ना के बराबर हुई चाहे हुई, फर्क तो पड़ ही जाता है। ठीक है जी। लेबर का भी फर्क पड़ जाता है। बारिश में जरा लेबर ठंड की बारिश में कम भीगना पसंद करता है। हो सकता है आज खुदाइयाँ भी पंजाब में कम हो, क्योंकि कम आज हो, लोहड़ी है जी। लोहड़ी का त्योहार भी है कुछ। ठीक है जी। कुछ मौसम का भी फर्क है इसका। और आज ये हापुड़ वाले आलू जी, हापुड़ पराली वाले जी, पराली वाले हापुड़। पराली वाले जो है कम आए जी, क्योंकि जो है वहाँ भी जो है लोकल मंडियों में तेज बिक रहा है। हापुड़ में वहाँ 700 रुपये के आलू बिक रहे हैं, यहाँ 650 से 625 से ऊपर नहीं बिक पा रहा आलू। ठीक है जी। ये है बात। अब या तो वहाँ टूटे यहाँ पड़े, दोनों में से एक बात होगी। ठीक है जी। हाँ, दिल्ली में तो ये लगा लो कि जिस रेट के इनको सस्ते आलू चाहिए, यहाँ तो कहीं ना कहीं से एक आध मुर्गा फंस जाएगा जी। बात ऐसी है जी, जब किसी का कोई हल ना हो तो चल दिल्ली को, वहाँ कमती बढ़ती बिक जाएगा। तवे पे से रोटी पलटनी है, चल दिल्ली को, इधर भेज, शाम को पैसे लेके घर अपने। कहना नहीं चाहिए, मुझे अच्छा ही लग रहा कहते हुए। ठीक है जी। क्योंकि जो है बाकी किसी भी नहीं जो बात है जी, खुल का जरूरत जो है वो गुड़ से भी ज्यादा मीठी होती है। ठीक है जी। अब जिसको जरूरत है आलू बेचना है, चल दिल्ली को, दिन में खोद, रात में दिल्ली, सुबह बेच, पैसे ले अपने घर को जा। ठीक है जी। और ऐसा है ना जी, दिल्ली में तो क्षेत्र बहुत बड़ा है, 50 क्षेत्रों से माल आवा जी। देखो ये 200 किलोमीटर के एरिया से चारों तरफ घूम जाओ, जमीन है दिल्ली के। ठीक है जी। सोनीपत, पानीपत, हरियाणा, इधर हापुड़, मेरठ, भवाना, संभल, ये सब जो है इधर सारा लगता हुआ एरिया, सब खेती का एरिया है। ठीक है जी। दिन भर खोदते हैं, रात में दिल्ली। ठीक है जी। सवेरे बिक गया, काम खत्म है। गोभी है, मटर है, सब्जी है, सारी सब्जी है, सब इधर आ रही है, सब यहाँ दिल्ली बिक जाती है। लोकल मंडियों में तो लगातार पिछले साल भी यही चर्चा थी। लोकल में कितना खाया जाएगा? 2.5 करोड़ की आबादी है दिल्ली की भाई साहब, खाएगी ना। हाँ जी। आसपास वाले सब आ जाते हैं, सब यहाँ बिक जाती है। यानी इनकी जरूरत के हिसाब से हर किस्म का आलू यहाँ सस्ता ही मिलता है जी। ठीक है जी। मान लिया लोकल मंडी में कितना खा लेगा, मान लिया कितना ही ऊंचा भाव कर लो, और वहाँ आबादी 10-20 लाख की, 25 लाख की आबादी है, तो 20 मोटर थोड़ी खा जाएगा। 50 बोरी, 100 बोरी, 1 ट्रक खा जाएगा, 1.5 ट्रक खा जाएगा, 2 ट्रक खा जाएगा। ठीक है। यहाँ खपनी है 100 ट्रक, यहाँ 120 ट्रक जो है खपनी है। इतवार को यहाँ 40 गाड़ी की अराइवल थी। ये कल? हाँ जी, कल 41 गाड़ी यहाँ खड़ी थी सुबह, और शाम को 14 रह गई। कल भी आलू बिका जी? कल बिक गया ना, इसका मतलब जो शाम को लिस्ट आई तो 14 गाड़ी खड़ी थी। ठीक है जी। 41 बाकी जो बिकी गई ना, ठीक है जी। कहीं गई, पलटी हुई, अल्टी हुई, कोई ले गया, बिक गया ना। तो फिर इतनी बड़ी दिल्ली है, लगता है जी। ठीक है जी। तो जहाँ खपत होगी सब चीज़ तो वही जाएगी। इतने बड़े बड़े इलाकों की खुरचन भी आए तो भी दिल्ली का कोटा पूरा हो जाता है जी, कहीं ना कहीं से। हल्का भारी सब बिक जाता है, सब तरह की पब्लिक है यहाँ, गरीब से गरीब है, मालदार से मालदार है। तो हल्का काट भी बिक जाती है, हल्का भी बिक जाता है, हरा भी बिक जाता है, कम रेट वाला भी, बढ़िया रेट वाला भी। बढ़िया वाला साउथ दिल्ली वाला खा लेता है, ठीक है। हल्के वाला इधर वाला खा लेता है। फिर जो इससे तो ज़्यादा कम हो है जी, फिर तो लोग इसको रोक लेंगे जी अभी। हाँ, अब देखो जैसे जो है, जो गेहूँ वाले हैं वो तो अब खोद लेंगे। ठीक है जी। अब जो है 20 जनवरी के बाद जो है लोग बाग बेल काटनी शुरू कर देंगे, आलू पक जाएगा 90 दिन का तकरीबन, और 10-5 दिन में 90 दिन का आलू हो जाएगा। ठीक है। तो जो आलू जितना पड़ना है वो पड़ चुका होगा। अब लोग बाग बेल काट देंगे, स्टोर के लिए फिर रोक लेंगे। ज़्यादा मंदा बिकेगा तो लोग बाग दिल्ली में आलू नहीं बेचेंगे कहीं भी। ठीक है। किसी भी मंडी में नहीं बेचेंगे, वो स्टोर के लिए रोक लेंगे। ठीक है जी। 20-25 जनवरी के बाद बेल काट देंगे, फरवरी के पहले हफ्ते में जो है स्टोर वाले खरीदना शुरू कर देते हैं। ठीक है जी। अभी तो छिलका कच्चा है, जैसे ही बेल काटेंगे 10 दिन के बाद छिलका पक्का हो जाएगा। फिर क्या करना चाहिए अभी? जैसे 500 से 550 से रेट कम आवा तो रोक देना चाहिए जी? अब ये तो देखो जी, किसान का अपना हिसाब है जी, अपना उसको सोचना है। मार्केट के बारे चलाओ ना में जी। कोई नहीं जान सकता। आप क्या है बाबू जी? ना किसी के हाथ नहीं है, ये तो भैया प्रभु जान सकता है, इसका कुछ नहीं है। वहाँ कितनी फसल है, कैसे नहीं है, किसान को सब पता होती है। सबसे ज़्यादा तो किसान को पता है उसके खेत में क्या निकल रहा है। जैसी रिपोर्टें आ रही हैं, जो पिछेती फसल है उसमें कहीं कोई कमी नहीं है। 75 वाली में? हाँ, जो कुछ कमी थी वो अगेती फसल में कमी थी।
ठीक है जी। पिछेती जो फसल है उसमें कहीं कोई कमी, किसी तरह की कमी नहीं है। कोई है। कहे जी हाँ आलू कम है, कुछ है या एरिया कम है, कहीं कोई कमी नहीं है अभी तक। तो अब कोई नुकसान हो जाए 2, 4, 5, 10 दिन में तो मैं कहता नहीं, और 10-15 दिन निकल गए तो फिर कुछ होना ही नहीं है, चाहे फिर कुछ भी हो जाइए। ठीक है जी। 90 दिन के आलू होने के बाद जितना माल पड़ना पड़ जाता है, उसके बाद तो छिलका पकता, ठीक है जी। फिर कोई आला पाला बीमारी कुछ असर नहीं करता। तो अभी तक फसल में कोई तरह का, किसी तरह का नुकसान नहीं है, पूरी सही फसल आ रही है। ठीक है जी। और ऐसी फसल 10 दिन 15 दिन और निकल गए तो सब स्टोर भर जाएंगे। ठीक है जी। अब ये आदमी देखे जी क्या करना है, उसे कच्चे में बेचना है, स्टोर में बेचना है, क्या है। हर आदमी की अपनी अलग अलग राय है, अलग अलग विचार है। अब इतने जो स्टोर खड़े हैं सब कच्चा बेच लेंगे तो कैसे भरे जाएंगे। हर आदमी जो किसी भाव हो जाए स्टोर में बेचता है। अब हमारे जैसा हम अपने ऊपर ही ले लें, हमने कभी आज तक कच्चे में आलू बेचा ही नहीं पिछले 50 सालों में। कभी भी जो अपने एक दाना भी नहीं बेचा कभी जिंदगी में, हमारे बाप दादा ने कभी नहीं बेचा। चाहे कितना ही भाव आ जाइए, चाहे यहाँ 1000 रुपए का हो जाए, उन्होंने बेचा ही नहीं कभी। ये पिछला रिकॉर्ड तो ये आगे का परमात्मा मालिक। अच्छा जी। अच्छा, कभी फंसे भी जी आप? ओ आपके साथ चलता रहा हमारा आड़त बिजनेस का काम है। नहीं, बात वो उसकी हो रही, किसान बन गया आपने कभी कच्चे में बेचा नहीं, पक्के में। कभी ऐसा भी अभी आपके साथ भी उल्टा गेट पड़ो इसमें होया? अब ये देखो जी सब्जी है, ये अपनी दुकान को छोड़ दो भी, आपने अपनी दुकान पे जाके बेच दिया, बात उसकी हो रही। हर तरह का बेचा है जी। सन 79 में आलू फेंका, सन 97 में फेंका आपने भी। हाँ, सन 2000 में फेंका। और क्या बताऊं, सन 2000 में जमा जितने का आलू रखा निकाल के बाहर मंडी तक लाते थे, उतने पैसे नहीं बट्टे जाते थे। ठीक है जी। सन 97 में फेंका। इससे पहले सबसे पहले जब हमारे 79 उसमें आलू फेंका तो बहुत मंदे की साल थी, बहुत मंदे की साल थी। और इतने स्टोर भी नहीं थे, स्टोर गिर गए कई दिनों में, आलू रखे गए। अच्छा जी। स्टोरों के अंदर आलू नहीं आया, उन लोगों ने ओवरलोड भर दिए। उससे पहले कभी आलू भरे नहीं गए थे उनके स्टोर, और वो स्टोर गिर गए। सूरी कोल्ड स्टोर था, लॉरेंस कोल्ड स्टोर पे गिर गया वो। दिल्ली मंडी के बहुत आड़तियों के आलू थे। अच्छा जी। उससे पहले मंदा देखा ही नहीं था किसी ने। फिर नई जनरेशन ने तो 97 में देखा मंदा, उनको तो मालूम नहीं 79 का कब क्या हुआ। ठीक है जी। फिर उसके बाद 2-3 साल के बाद ही 2000 में आ गया। उसके बाद ऐसा मंदा कम आया जैसा मंदा 2000 के बाद। फिर स्टोरों की कैपेसिटी बढ़ती चली गई, समाई बढ़ती चली गई। ठीक है जी। कभी ऐसा भी हुआ अभी खेत में पूरा अच्छा बिक रहा था और बाद में आगे वो बेचा ही नहीं, कभी भाव लगाया ही नहीं, कभी अच्छा। लिया ही लोगों को आलू लिया है, खरीदा ही है, कभी बेचने का नंबर ही नहीं आया। हमेशा खरीदते ही हैं थोड़ा बहुत। तो देखो व्यापारी हैं, शुरू से ही स्टोर में रखते ही हैं, थोड़ा ज़्यादा कमती बढ़ती जैसी साल के हिसाब से स्टोर में रखते हैं। पुराना हमारे बुजुर्ग भी रखते आए हैं, वही शौक पड़ा हुआ है। चलो जी, 2 बातें और पूछ लें जी आपके बारे में। अभी जो आपने आलू अब के साल कौन सी वैरायटी लगाई ज़्यादातर? आप हमारे यहाँ 37-97 में लगाते हैं जी, 37 ज़्यादातर 37-97 में। थोड़ा बहुत चिप्सोना लगाते हैं, 2-3 साल से चिप्सोना लगा रहे हैं। अच्छा जी, 37-97 में सारा पक्के में ही जाएगा जी। ठीक है जी। चलो जी, बढ़िया होना चाहिए जी साल जी। हाँ जी, बढ़िया बढ़िया रहेगा। मंदा नहीं बेचेगा किसान, चाहे कुछ भी हो। भंसाल जो है महंगे की होगी कोल्ड स्टोर में। अच्छा जी। क्योंकि किसान को पैसे मिले हुए हैं और वो मंदा बेचेगा नहीं। ठीक है और जी। मंदा नहीं बेचेगा, चाहे स्टोर से निकले कुछ भी हो जाइए। स्टोर पे तेजी की साल गुजरी है। ठीक है जी। और जो है भंसाल कम नहीं होगी, 500-600 से भंसाल कम नहीं होगी, ऊपरी जाएगी जी, इसी भाव में होगी। 500-600 से भंसाल कम नहीं होगी। ठीक है जी। आगे देखो 8 महीने है, कोई ना कोई घटना, दुर्घटना, प्राकृतिक विपदा कुछ भी हो सकता है। कुंभ है जी अब की बार, तो कुंभ तो जाते जाते भी कुछ ना कुछ भी हो सकता है, असर दिखाएगा जी। हाँ कुछ भी हो सकता है। इतना बड़ा 8 महीने का पीरियड होता है। ठीक है जी। कुछ भी हो सकता है। स्टोर में चीज़ है, स्टॉक की चीज़ है, कभी भी नफा दे सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है जी। चलिए, धन्यवाद बाबू जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। पर मेरा अंदाजा है जी 700 प्लस की उम्मीद कर रहे जी। जो 1-2 बंदे से जानकार है, कभी कैमरे पे नहीं आता वो। हाँ जी, हाँ जी, उसकी हाँ जो जनगणना है ना जी, हाँ। उसने 700 का बताया जी। भी 700 का कट्टा पार जाएगा अब की बार कोल्ड स्टोर के अंदर। सारे उसमें है जी, हाँ जी, सक्षम हो है। सकता है जी। लोगों को असल में क्या है, पैसे मिले हुए हैं, पैसे मिले, सक्षम है जी सारे। इस साल भी कोल्ड स्टोर में पैसे मिलते हैं। ठीक है जी। ये पुराना रिकॉर्ड है। उससे अगले साल भंसाल महंगी होती है। ठीक है जी। क्योंकि किसान के पास, आलू के व्यापारी के पास पैसा होता है और उसने उसी में कमाया होता है, उसी में लगा देता है। ठीक है जी, सक्षम है जी सारे के सारे। चलिए जी। बाकी वैसे कहते हैं बड़े बूढ़े कि अगर आलू में स्टोर में पैसा कमा ले तो कम से कम आधे पैसे की उसे जमीन जायदाद ले लेनी चाहिए। ठीक है जी। आधा ही व्यापार में लगाना चाहिए। कुछ भी लिख कर लो जी, कुछ भी मकान, दुकान, ब्याह, शादी, जो कुछ करना कर ले। ठीक है जी। मान लिया अगर 10 लाख कमाया है तो 10 के 10 रखेगा, अगले साल फिर 10 लाख का बढ़ती आलू रखेगा।
ठीक है जी। और घट गए तो खत्म, फिर वहीं का वहीं। तो 5 तो कम से कम लगा ले, शादी 5 में तो सेव ब्याह कर में, ले। कुछ भी कर ले, मकान दुकान खेत खलियान जो लेना है सोना वो ले ले। चांदी जमीन जो मर्जी कर जो ले। उसकी इच्छा हो, जो जरूरत हो उसके परिवार ठीक है की। जी। आधा पैसा जब कमाए तो आधा पैसा जायदाद में लगा देगा, ठीक है आधे जी। से व्यापार बढ़ाना चाहिए, ये नियम है। आगे भैया हर आदमी की अपनी अपनी समझ है, जो मर्जी करे। ठीक है जी। बाजी तो और ब्याज पे भी लेके और लगा देगा। धन्यवाद बाबू जी। दुकान का एड्रेस, मोबाइल नंबर। अशोक आलू कंपनी, A291, सब्जी मंडी आजादपुर। मोबाइल नंबर है 9810053667। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद बाबू।